हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी अपनी कर रहे होंगे धीरे-धीरे। तो इसी क्रम में आज फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आता है। बहुत ज़्यादा आने दैट मीन्स मतलब है कि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप डीएलएड का एग्ज़ाम दें, डीएलएड के एग्ज़ाम या फिर आपका सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर मतलब जैसा कि हर एग्ज़ाम आपके जो भी होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर इन सब में आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है? और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों में। टेलीग्राम जॉइन कर लें पीडीएफ के लिए और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके आप हमसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट आपकी कोई क्वेरी है तो हमें आप क्वेश्चन भेजें, हम आपको सॉल्व करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है संस्कृत। संस्कृत डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। जैसे संस्कृत और इंग्लिश क्या है? ऑप्शनल है। संस्कृत और इंग्लिश ऑप्शनल है। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत है, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में क्या है? इंग्लिश है। संस्कृत जो भाई हमारे हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए भी थोड़ा टफ है और जो इंग्लिश मीडियम है, उनके लिए भी थोड़ा टफ है। संस्कृत अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो हिंदी ग्रामर को बहुत आराम से क्लियर कर ले जाएँगे। संस्कृत आपके यूपी टेट में बहुत अहम रोल निभाती है। आप यूपी टेट में तो ऑप्शनल कर सकते हैं, लेकिन सुपर टेट में कोई ऑप्शन नहीं होता, संस्कृत को स्किप नहीं कर सकते, मतलब संस्कृत आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है? तो इसी क्रम में आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडिंग बीटीसी और क्या कहते हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट हर जगह आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? क्या है हमारा पहला चैप्टर? पहला है, पहले तो आप लोग हमारे चैनल टीचिंग क्लासेस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैंने बनाया है, हैंड रिटन नोट्स है हमारा, जिससे हमने खुद पढ़ा था, वो ही हैंड रिटन नोट्स है, वो हम आप आज आपको बताएँगे, क्या है, कैसे हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, एक थोड़ी-सी गिनती पढ़ के बाकी हम कैसे बना ले जाएँगे। क्या है हमारी? संस्कृत की गिनती, बहुत ज़रूरी है, 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, 3 को कैसे लिखते हैं, 5 को कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है? सबसे पहला काम करेंगे कि हम 1 से लेके 10 तक की गिनती क्या है? 1 से लेके 10 तक की गिनती को सही से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आपको तरीका बताएँगे, ट्रिक बताएँगे लास्ट में कि कैसे हम सबको टैकल कर सकते हैं। तो जैसे हिंदी का एक बताने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी का एक कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? वहीं साथ-साथ हमें इसको संस्कृत में लिखने की क्या आवश्यकता पड़ती है, तो हमें इसको संस्कृत में जब लिखना होता है, तो इसको क्या लिखते हैं? एकः, क्या? एकः या फिर एकम भी इसको लिखते हैं या फिर एका भी लिखते हैं, क्या? एकः, एकम, एकः, ठीक है? एकः, एकम, एका ये सब ऑप्शन में है, आप या तो ये लिख दीजिए या तो ये लिख दीजिए, सबको ही लिख देंगे, आपको 1 नंबर बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है? दूसरा, 2 को क्या लिखते हैं? द्वय, दे, द्वय, दे और दे, ठीक है? द्वय, दे और दे, ठीक है? एकः द्वा, इसको द्वा भी बोलते हैं, ठीक है? द्वा भी बोलते हैं, ठीक है? ऐसे ही 3 को क्या बोलते हैं? त्रयः, त्रयः या त्रीण या त्रस्यतः, क्या? त्रयः, त्रीण, त्रस्यतः, त्रयः, तीण, त्रस्यतः। जैसे इनके मैंने 2-3 नाम इसलिए लिखे हैं कि ऑप्शन में आपको कुछ भी मिल जाए या फिर आपको कुछ भी याद हो जाए। इन चारों तीनों में कोई चीज़ याद हो जाए, वो आप हम एग्ज़ाम में लिख देंगे, पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। जैसे 4 को क्या बोलते हैं? चत्वारः भी बोलते हैं, चत्वारि भी बोलते हैं और चत्रस्थ भी बोलते हैं, क्या? चत्वारः, चत्वारि, चत्रस्थ, ठीक है? ऐसे 5 को, तो 5 को बहुत कॉमन ज़्यादातर पंचम ही आपको मिलता है, पच भी बोल सकते हैं इसको, तो कॉमन जैसे पंचम मिलता है, ठीक है? 6 को बोलते हैं हम लोग षष्ठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? षष्ठ। और 7 को सप्त बोलते हैं, क्या? षष्ठ, सप्त, ठीक है? ऐसे ही 9 को क्या बोलते हैं? तो 9 को बोलते हैं नवः, ठीक है? 9 को क्या बोलते हैं? 9 को बोलते हैं नव, ठीक है? 10 को दशा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसके सामने हम इंपॉर्टेंट लिख देंगे। एकादशा आपसे बहुत पूछा जाता है, एकादशा, ठीक है? एकादशा 11, द्वादशा 12, त्रयोदशा 13, चतुर्दशा
14, पंचदशा 15। ठीक है, आगे अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाता है, सोडस। क्या हो जाता है, सोडस। बहुत एग्जाम में आता है, स्टार लगा लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया है सोडस। सोडस किसको बोलते हैं, 16 को। ठीक है, बहुत बच्चे इसको खष्ट दशा लिख देते हैं, वो गलत है, खष्ट दशा नहीं, सोडस होता है। ठीक है, सप्तदशा, अष्टादशा, नवादशा और विंशति। ठीक है, नवादशा और विंशति। अब विंशति हमें याद कर लेना है, क्या करना है, विंशति हमें याद कर लेना है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सॉरी, जैसे 19 को हम एक और नाम से जानते हैं, 19 हमारे एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, एकोन विंशति बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एकोन विंशति। क्या, लिख लीजिए कहीं, एकोन विंशति, एकोन विंशति। ठीक है, एकोन विंशति। ठीक है, या फिर नवादशा या फिर एकोन विंशति, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिल जाएगा, मार के चले आएंगे। ठीक है, अब 20 तक हमने सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दिया, 20 तक अगर हमने याद कर लिया तो हम आगे बना सकते हैं ना। अब 20 के बाद कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिखा है, उसको देखते हैं। जैसे अगर आपको 30 का पता हो गया तो 30 से लेके 40 तक आप बहुत आराम से बना जाएंगे ना। जैसे हमने बोला 30 तो क्या है, त्रिशतः। क्या है, त्रिशतः। अब 31 को क्या बोलेंगे, जैसे त्रिशतः है तो 31 को क्या बोलेंगे, एक त्रिंशति। क्या, एक त्रिंशति, ये त्रिंशति लिखा है ना, त्रिंशतः। ठीक है, तो एक त्रिंशतः, द्वा त्रिंशतः, त्रया त्रिंशतः, ऐसे हम लोग पहुंच जाएंगे ना। एकोन त्रिंशतः मतलब 29 हो गया, 39 हो गया, 29 हो गया। ठीक है, वैसे 40 को क्या बोलते हैं, चत्वारि विंशति। क्या, चत्वारि विंशति। ऐसे 50 को क्या बोलते हैं, पश्चाशति। ठीक है, और 60 को क्या बोलते हैं, षष्ठी। इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, 70 को क्या बोलते हैं, सप्तति। क्या बोलते हैं, सप्तति। 80 को आशीति, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, आशीति। ठीक है, 90 सप्तम। क्या, 90 सप्तम। सप्तम किसको बोलते हैं, 100 को बोलते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट देख ले रहे हैं, जैसे 1000 को क्या बोलते हैं, तो 1000 को हम बोलते हैं सहस्त्रम, सहस्त्रम। 1,00,000 को लक्षम, 1 करोड़ को कोटि और 200 को द्विशतम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विशतम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम कुछ अब जो हमारे ये नोट्स थे इससे एक्स्ट्रा हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ हमें क्वेश्चंस दे दिया गया कि हाँ इसको आप बताइए कैसे लिखेंगे। जैसे हमने आपको बोला 65, क्या, 65। 65 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 65, 60 को क्या हमने बताया था, तो 65 में अगर हमें 60 पता है, 60 को हमने क्या बताया था, षष्ठी बताया था ना, षष्ठी बताया था, तो पचषष्ठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पचषष्ठी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, पचषष्ठी, पचषष्ठी। ठीक है, पचषष्ठी। ठीक है, जैसे हमने आपसे कह दिया कि आप 92 लिख के दिखाइए। क्या, 92, 92 जब आप लिख के दिखाएंगे, जैसे हमने आपका कि 92 लिख के दिखाइए, तो 92 आपको 90 का पता है ना, 90 का हमने क्या बताया था, 90 बताया था ना, 90। तो क्या 90 और 2 92 होता है ना, तो क्या हो जाएगा, दिवनवती। क्या हो जाएगा, दिवनवती। ठीक है, जैसे 89 बहुत एग्जाम में आता है, बहुत बार 89 एग्जाम में आया है। तो 89 को हम कैसे लिखेंगे, जैसे 80 को हमने क्या बताया था, 80 को हमने क्या बताया था, आशीति बताया था ना, आशीति। ठीक है, आशीति बताया था, तो क्या हो जाएगा, एक कम, एकोन, एकोन, एकोन नवती। क्या, एकोन नवती मतलब 90 से एक कम। क्या, 90 से एक कम। और इसको हम एक नाम एक से और लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं, नवः सीति। क्या, नवः सीति। ठीक है, नमः सीति। ठीक है, क्यों, जैसे नवासीति मतलब 80 + 9, 89। ये क्या हो गया, एकोन। एकोन मतलब होता है एक कम। क्या, एकोन मतलब एक कम, यानी 90 - 1 बराबर क्या हो गया, 89 हो गया। ठीक है, समझ में आया। गिनती से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा बहुत समझ में आपको आया। अगर आप इसको 2 से 3 बार देख लेंगे तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर ले जाएंगे। आप अपने हिसाब से लिखिए ना, जैसे हमने आपसे कहा कि आप 64 लिख के दिखाइए। क्या, 64 लिख के दिखाइए, 64। तो 64 को हम लोग, 60 को हमने क्या बताया था, षष्ठी बताया था ना, षष्ठी, षष्ठी बताया था ना। तो 60 + 4 64 होता ना, जो चतुरः षष्ठी, चतुरः षष्ठी।
ठीक है, ऐसे ही आप बना के प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने 20 तक याद कर लिया और 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये भी याद कर लिया, बहुत आराम से आप गिनती से 2 नंबर बहुत आसानी से यूपी टेट, सी टेट को क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर वाले भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम नोट कर लीजिए कि अगर आपने इतना कर लिया तो आपके 2 नंबर फिक्स हो गए, 1 से 2 नंबर। ये आपके अधिलघु उत्तरीय में भी आते हैं और बहुविकल्पीय में तो आते ही आते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा।